हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हैप्पी की शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 12 का जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का भी लाइव प्रोसेस देख रहे हैं। आज हम क्लास 11th का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्यकी के नाम से जानते हैं, जो कि कह सकते हैं हार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर है, मानव कार्यकी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मानव कार्यकी जो है हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लोकोमोशन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सभी का स्टडी है जिसमें हम मानव कार्यकी में करते हैं या ह्यूमन फिजियोलॉजी में करते हैं। तो उसी का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 1 है। आज आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। गमन एवं गति। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोकोमोशन और मूवमेंट को जनरली एक ही समझ लेते हैं, लेकिन लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। गमन और गति दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है गमन और मूवमेंट का मतलब होता है गति। इन दोनों का मतलब अपना अलग अलग है। लोकोमोशन किसे कहेंगे? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अर्थात अगर एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, अर्थात अगर हमारे अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं लोकोमोशन, इसको कहते हैं गमन। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं और कुछ समय बाद हम चल के यहाँ आ गए, तो हमारे फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच में कुछ गैप हो गया, कुछ डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गई, इसी को हम कहते हैं लोकोमोशन। अर्थात जो हमारे फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस के बीच में जो गैप आया वो क्या है? लोकोमोशन है। अर्थात लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट का होना, विस्थापन का होना बहुत जरूरी है। लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है, होल बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। अर्थात पूरी बॉडी क्या कर जाती है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। अब यहाँ मैं खड़ा हूँ और हमारे हाथ में क्या हो रहा है? हमारे हाथ भी क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ये लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं। मैं खड़ा हूँ, मेरे हाथ के पार्ट इधर उधर हिल रहे हैं, तो ये क्या है? ये है मूवमेंट। अर्थात अगर बॉडी फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी बॉडी के पार्ट्स अगर मूव कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट है। क्या है? ये मूवमेंट है। इसमें बॉडी के पार्ट्स इधर उधर हो रहे हैं जबकि होल बॉडी हो रही है। तो लोकोमोशन में क्या होगा? पूरी हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, जबकि मूवमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी के पार्ट्स, जैसे मैं हूं, अब मेरा ये हाथ है, लिखते समय मैं इधर लिख रहा हूं, यहां से हाथ मेरा यहां जा रहा है, या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे हो रहा है, इधर हो रहा है, लेकिन हमारा पैर क्या है? फिक्स है। पैर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, तो हमारे बॉडी के पार्ट्स क्या हो रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्या कर सकते हैं? इधर उधर जाते हुए पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये क्या है? लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों एक साथ हो रहा है। मतलब एनिमल लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो यहां पे हम एक नोट लिखे हैं जिसको ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सभी लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। जितने भी गमन हैं वो सब के सब गति हैं, लेकिन जितनी भी गतियां हैं वो सब के सब गमन नहीं है। अर्थात जितने भी लोकोमोशन हैं वो सब मूवमेंट है। जैसे हम लोकोमोट कर रहे हैं तो मूव भी तो कर रहे हैं, लेकिन हम जब मूव कर रहे हैं तो वो लोकोमोशन नहीं है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और हमारे हाथ, बॉडी के पार्ट्स या हाथ इधर उधर जा रहे हैं, तो ये लोकोमोशन नहीं है, ये क्या है? मूवमेंट है। तो आशा है कि आपको ये लोकोमोशन और मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा अच्छे से। जनरली हम लोकोमोशन और मूवमेंट में गमन और गति को एक ही समझ बैठने की गलती कर बैठते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोकोमोशन अलग है और मूवमेंट अलग है। तो आशा है कि आपको ये लोकोमोशन क्या होता है और गमन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लोकोमोशन और गमन के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट।
मूवमेंट गति कितने प्रकार की होती है? तो गति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक नॉन मस्कुलर मूवमेंट और एक मस्कुलर मूवमेंट। नॉन मस्कुलर मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। नॉन मस्कुलर मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा मूवमेंट, ऐसी गति जिसमें मांसपेशियों का कोई काम नहीं है, मांसपेशियों के सहारे मूवमेंट नहीं होता है, बिना मांसपेशियों के हेल्प के ही मूवमेंट हो जाता है, इसको हम कहते हैं नॉन मस्कुलर मूवमेंट। जैसे अमीबाइड मूवमेंट। क्या होता है? अमीबाइड मूवमेंट। अमीबाइड मूवमेंट जैसे अमीबा में मूवमेंट होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा, तो इसमें भी मूवमेंट किसके द्वारा होगा? स्यूडोपोडिया के द्वारा होगा। किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया बनेंगे, स्यूडोपोडिया बनेगा। और एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो WBC हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गए, इसमें क्या होता है? अमीबाइड मूवमेंट होता है। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये मूव कर जाते हैं, किसके द्वारा? अमीबाइड मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमारे उसमें क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। जैसे कि जो हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके बॉडी में पूरे इस तरीके से जो है उसके बॉडी में सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया। इसी की सहायता से ये गति करता है। तो बॉडी के हमारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे ट्रैकिया। क्या है? हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में जो एयर मूव करता है वहां पे ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ही जो हमारा ओवरी है, ओवरी से जो ओवा निकलता है तो फिमरी जो होती है वहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो फिमरी होती है, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट जो होता है फिमरी, वहां पे सीलिया होता है, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है हमेशा, ऐसे ऐसे। तो वो क्या करता है? ओवा जैसे ही निकलता है उसको अपने तरफ ऐसे आकर्षित कर लेता है और वो ओविडक्ट में चला जाता है, तो सिलेरी मूवमेंट होता है वहां पे। फ्लैजेलर मूवमेंट जो होता है वो फ्लैजेला के द्वारा होता है। एक लंबी टेल होती है जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। अब इसके द्वारा जो मूवमेंट होता है वो होता है किसमें? स्पर्म में। किसमें? स्पर्म में। शुक्राणु में जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजेलर मूवमेंट होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट क्या होगा? यह ऐसा मूवमेंट है जिसमें मांसपेशियों की सहायता से क्या होगा? मूवमेंट होगा। अर्थात जो गमन होगा वो किसके द्वारा होगा? मांसपेशियों की सहायता से। मसल्स इसमें सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे बॉडी में मसल्स कितने प्रकार के होते हैं, हमारे बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि 206 हड्डियां एडल्ट में होती हैं, 270 प्लस बच्चों में होती हैं। तो 206 हड्डियां हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होती हैं, कितनी हड्डियां हमारे स्कल में होती हैं, कितनी हमारे रिब्स में, हाथों में, पैरों में, कहाँ कहाँ 206 हड्डियां होती हैं, एक एक हड्डी को मैं आपको बताऊंगा और सबका नाम लर्न करा दूंगा। ये इस चैप्टर में हम इतना सारी चीजें और कैसे हम मूवमेंट करते हैं उसका मैकेनिज्म, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर